सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। दीपावली के पर्व पर हर किसी के मन में ये एक विचार तो आता है कि कोई ऐसा एक दिव्य प्रयोग मिल जाए कि जिसे करने से, दीपावली के पर्व पर करने से हमारे जीवन में खुशियाँ और भी भर जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसे कौन से दिव्य उपाय है कि जो आपको दिवाली पे करने हैं। एक या एक से ज्यादा या सभी उपाय आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। पहला उपाय जो आपको करना चाहिए वो है कि दीपावली के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पीपल का पेड़ अगर मंदिर की प्रीमाइसेस में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, मंदिर की प्रीमाइसेस में नहीं है पीपल का पेड़, तो फिर सोसाइटी में या जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर अपने हाथों से तांबे के लोटे में जल ले जाकर जल अर्पित कीजिए। ये प्रयोग का उपाय का पहला पार्ट है जो आपको सुबह में करना है। दूसरा पार्ट जो आपको करना है वो करना है सूर्यास्त के बाद। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भर के पीपल की जड़ के पास सरसों के तेल का दिया जलाना है। कालसर्प दोष, शनि और राहु की पीड़ा को ये दो हिस्सों में किए गए प्रयोग काफी हद तक कम कर देता है। तो दीपावली के दिन सबसे पहला प्रयोग 2 चरणों में आपको ये करना है। दूसरा उपाय, दीपावली के पूजन के बाद घर में जितने भी कमरे हैं वहां पे जोर जोर से शंख बजाए और घंटी बजाए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण में बहुत से लोग ये करना भूल जाते हैं। पूजन तो करते हैं, लेकिन इस बार जब भी आपका पूजन समाप्त हो उसके बाद जितने भी कमरे हैं घर में, वहां जाके हर एक कमरे में जोर जोर से शंख बजाइए और घंटी का घंटनाद कीजिए, और फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे किस तरह से बरसती है। तीसरा उपाय जो आपको दीपावली के दिन करना है वो ये है कि दीपावली के दिन एक नया झाड़ू खरीदिए, और फिर पूजन विधि वगैरह समाप्त होने के बाद घर में से एक बार उस नए झाड़ू से कचरा निकाल दे और फिर उस झाड़ू को छिपा के रख दे। झाड़ू को वैसे भी ऐसे रखते हैं कि जैसे किसी की नजर ना पड़े, किसी की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। तो दीपावली के दिन आपको एक नया झाड़ू खरीदना है, उस झाड़ू से एक बार अपने घर से कचरा निकाल देना है, और ये प्रयोग आपको करना है सुबह सुबह सूर्यास्त होने से पहले। अब कई लोग ये कहेंगे कि पूजा विधि समाप्त होने के बाद आपने कहा, तो अगर आप पूजा विधि शाम को करने वाले हैं तो आपको ये प्रयोग सूर्यास्त से पहले कर लेना है। चौथा उपाय, जब भी आप दीपावली के दिन पूजन करें तो पूजन में हल्दी की गांठ जरूर से रखें। दीपावली के पूजन में हल्दी की गांठ को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब भी आप दीपावली का पूजन करें तो हल्दी की गांठ को रखें, और जब भी दीपावली का पूजन समाप्त हो तो उस हल्दी की गांठ को आपको अपने धन स्थान पे रखना है। मतलब जहाँ पे आप पैसे जवेरात वगैरह रखते हैं उस स्थान पे उस हल्दी की गांठ को रखना है। अगले दीपावली तक आपको उसे वही रखना है, और अगली दीपावली में जब भी आप ये प्रयोग करें तब पुरानी हल्दी की गांठ को आपको जल प्रवाहित कर देना है। आखिरी उपाय, जैसे आपने हल्दी की गांठ को पूजन में रखा था वैसे ही आप 5 पीली कौड़ियाँ दुकान में इजीली मिल जाएगी, तो वो भी आप पूजन में रख सकते हैं। और जब भी पूजन समाप्त हो जाए तो उन 5 पीली कौड़ियों को आप पीले कपड़े में एक पोटली बनाकर, आप चाहे तो उसमें हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। तो 5 पीली कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में पोटली बनाकर अपने धन स्थान पे रख सकते हैं। तो ये थे वो 5 उपाय जो आपको इस दीपावली पे करने चाहिए। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने अपनों से भी करवाइए। मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
फ्रियाशा नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वंस अगेन, दीपावली का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों की एक नई ऊंचाई लाए। ऐसी मनोकामना के साथ मैं फ्रियाशा नए वीडियो के साथ आप सभी को फिर मिलूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।